हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे आप लोग को प्रतिशत संगठन। क्या पढ़ाएंगे? प्रतिशत संगठन। इस बात को ध्यान दीजिए, प्रतिशत संगठन, संगठन नहीं जी, संगठन। तो आज हम आप लोग को प्रतिशत संगठन पढ़ाएंगे, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर 9, 10, 11, 12 में है तो उसका बातें अलग है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफी मददगार साबित होगा। तो ध्यान दीजिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है। तो प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हमें दो चीजों को ध्यान में रखना होगा। वह यह है कि सबसे पहले आप लोग को तत्वों के परमाणु भार पता होना चाहिए और अणु भार निकालना आना चाहिए। ये दो चीज यदि आप लोग को पता है तो प्रतिशत संगठन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मतलब तत्वों के परमाणु भार आना चाहिए और कोई यौगिक हो, उस यौगिक का अणु भार यदि आप लोग को निकालना आता है, ये दो चीज यदि आप लोग को आता है तो प्रतिशत संगठन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। इस बात की तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि यदि दो चीज आपको आ गया तो प्रतिशत संगठन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे NaOH कहते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन का प्रतिशत बताइए। ऑक्सीजन का प्रतिशत बताइए। ध्यान दीजिए, फोकस किस पर कर रहा है? ऑक्सीजन का प्रतिशत बताइए। तो सबसे पहले हमें इस पूरे यौगिक का अणु भार निकालना होगा। तो अणु भार कैसे निकलता है ये हम पिछले वीडियो में सब बता चुके हैं कि अणु भार कैसे निकलता है। यहाँ पर आप देख भी लीजिए, जैसे NaOH का अणु भार निकालना है तो देखो, Na मतलब होता है सोडियम, सोडियम का परमाणु भार होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1। यदि इसको जोड़ेंगे कितना होगा? 40। मतलब सभी तत्वों के परमाणु भार को निकाल कर सबको जोड़ देना, वही आपका क्या हो जाएगा? अणु भार। यहाँ पर देखिए, Na मतलब सोडियम का परमाणु भार है 23, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, हाइड्रोजन का 1। 23 में 16 जोड़ेंगे 39, 1 40। कहने का मतलब NaOH का जो अणु भार आपका आया वो 40 आया, वो 40 आ गया। अच्छा, पूछ किसका रहा है? प्रतिशत पूछ रहा है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का क्या लेना है आपको? अणु भार। यहाँ पर हम लिख भी दिया है कि प्रतिशत संगठन बराबर तत्व का भार बटे अणु भार। जिस भी तत्व का पूछे उसका भार होगा ऊपर, नीचे पूरा का पूरा आपका अणु भार होगा। मतलब जिस यौगिक के बारे में बात करेगा पूरे यौगिक का वो अणु भार हो जाएगा, बाकी जिस तत्व का पूछेगा उसका क्या हो जाएगा? आपका परमाणु भार या फिर भार, ऐसे समझिए। तो यहाँ पर क्या होगा? NaOH में ऑक्सीजन का पूछा है तो हमें पता है प्रतिशत संगठन बराबर ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु भार? तो होता है 16 बटे इसका अणु भार जस्ट वही हम निकाल दिए, कितना होता है? 40। अच्छा, प्रतिशत पूछा है तो 100 से गुणा होगा। यहाँ आप 100 से गुणा भी कर लीजिएगा तो 100 से गुणा होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 4 एक कन्नम 4, 4 चौक कितना होगा? 16। देखो 4 में 10 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा आपका? 40%। कहने का मतलब NaOH में ऑक्सीजन कितना परसेंट उपस्थित है? तो ऑक्सीजन आपका उपस्थित है 40%। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि CH4 में कार्बन की प्रतिशतता बताइए या फिर प्रतिशत बताइए। तो सबसे पहले CH4 का में अणु भार पता होना चाहिए। तो CH4 का अणु भार कैसे निकलेगा? यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, CH4 तो C का मतलब होता है कार्बन, कार्बन का परमाणु भार होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 से गुणा किया तो 4 से गुणा होगा। 12 4 एक कन्नम 4 जुड़ेगा कितना हो जाएगा? 16। तो कहने का मतलब इसका कितना हो जाएगा अणु भार? इसका अणु भार हो जाएगा 16। अब इसका जब अणु भार 16 हो जाएगा, और पूछ किसका रहा है? कार्बन का। तो कार्बन का कितना होता है? कार्बन का जो भार होता है वो होता है 12। तो प्रतिशत संगठन ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 उसका भार होता है बटा पूरा परमाणु भार कितना है? 16। और पूछ रहा है प्रतिशत संगठन इतने से गुणा होगा। देखो 4 3 12, 4 चौक कितना होगा? 16, 4 एक कन्नम 4, 25 चौक कितना होगा? 100। 25 से 3 का गुणा होगा तो कितना होगा आपका? 75%। तो कहने का मतलब CH4 में कार्बन कितना परसेंट उपस्थित है?
75%। डियर स्टूडेंट, इस बात को ध्यान दीजिए, जिस भी स्टूडेंट को भार क्या होता है, अणुभार क्या होता है, ये निकालना नहीं आएगा तो प्रतिशत संगठन नहीं निकाल पाएगा, जो कि ये बहुत ही सरल चीज है। इसमें क्या रखा है जी, प्रतिशत संगठन तो बहुत सरल चीज है, इतनी छोटी सी चीज नहीं आएगा तो आगे तो केमिस्ट्री में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगा। तो अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन, कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट का देखिए फार्मूला क्या होता है, CaCO3। इसका सबसे पहले अणुभार निकालना होगा, तो इसका अणुभार कैसे निकलेगा, Ca मतलब होता है कैल्शियम, कैल्शियम का 40 होता है, प्लस कार्बन का कितना होगा 12, प्लस ऑक्सीजन का 16, लेकिन 3 से गुणा किया तो 3 से गुणा होगा। देखो ये आपका 40 वैसे रहा, प्लस 12 रहा, प्लस 16 48 हुआ। जोड़ने पर डियर स्टूडेंट ये आएगा 100, आपका ये 100 आएगा। तो प्रतिशत संगठन बराबर क्या होगा, प्रतिशत संगठन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑक्सीजन का भार लेंगे, तो ऑक्सीजन का भार होता है 16 बटे आपका कितना हो जाएगा 100 पूछ रहा, और यदि 100 से गुणा करेंगे परसेंट के लिए, 100 से 100 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा आपका 16%। कहने का मतलब ये जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन कितना परसेंट उपस्थित है, तो ऑक्सीजन आपका 16% उपस्थित है, इस बात को ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको अणुभार निकालना आना चाहिए, यदि अणुभार निकालना नहीं आता है तो पीछे वीडियो बना चुके हैं कि अणुभार कैसे निकलता है, आप प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइए और वहां पर देख सकते हैं कि अणुभार कैसे निकाला जाता है। एक बार देख भी लीजिए, यहाँ पर Ca का कैल्शियम का मतलब 40 प्लस कार्बन का मतलब 12, 16 3 48 12 60 100 ही होगा, तो यहाँ पर इसका निकल गया। अगला प्रश्न है, एसिटिक अम्ल CH3COOH कार्बन की प्रतिशत बताइए, इसमें कार्बन बताना है। सबसे पहले इसका अणुभार निकालेंगे, तो CH3COOH, तो C का मतलब कार्बन प्लस हाइड्रोजन का 1 3 से गुणा, प्लस C फॉर कार्बन 12 16 प्लस 16 प्लस 1, देखो 12 वैसे रहा, प्लस 3 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1, 32 से 33 12 33 12 आपका हो जाएगा 45, 45 3 48, 48 12 कितना हो जाएगा 60। तो इसका अणुभार तो 60 हो जाएगा, लेकिन पूछ क्या रहा है कि कार्बन की प्रतिशतता बताइए। तो इसमें आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर 2 कार्बन दिया है ना, 2 कार्बन, तो दोनों कार्बन आपको लेना है। तो 12 12 कितना हो जाएगा 24, 24 बटा कितना हो जाएगा 60, और कितना हो जाएगा 100 से गुणा, 0 से 0 कैंसिल, 1 4 6 कन्नम 6 6 चौका कितना हो जाएगा 24, 10 में यदि 4 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 40%। तो कहने का मतलब CH3COOH में कार्बन की कितनी परसेंट उपस्थिति है, तो आपका 40% उपस्थिति है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अमोनियम क्लोराइड में बताइए नाइट्रोजन का, अमोनियम क्लोराइड में कितना परसेंट नाइट्रोजन उपस्थित है, हमसे यही पूछ रहा है। तो इससे पहले फिर बार बार हम आपको कह रहे हैं कि अणुभार, सबसे पहले आप यौगिक का अणुभार निकालिए, फिर जिस तत्व का प्रतिशत पूछ रहा है उसके भार को ऊपर रखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड के हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हम निकालेंगे उसका अणुभार। तो NH4Cl का अणुभार क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका अणुभार क्या होगा, देखो N मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 14 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होगा, लेकिन 4 से गुणा किया गया, 4 से गुणा होगा, प्लस Cl का होता है 35.5। यहाँ पर देखो 14 प्लस 4 1 का 4, प्लस आपका जोड़ने पर 35.5, ये 35.5 वैसे रहा, ये सब जोड़ने पर आपका प्राप्त हो रहा है 53.5। देखो 35 35.5 और 4 जोड़ेंगे कितना हो 39.5, और 14 जोड़ेंगे 53.5 होगा। मतलब कहने का मतलब अमोनियम क्लोराइड का आपका जो अणुभार है वो आपका निकल गया 53.5। तो और किसका पूछ रहा है, प्रतिशत संगठन किसका पूछ रहा है, जहाँ पर नाइट्रोजन का पूछ रहा है, तो नाइट्रोजन का जब पूछ रहा है तो प्रतिशतता ऑफ नाइट्रोजन, तो क्या होगा, हमें पता है नाइट्रोजन का भार कितना होता है 14 अपन कितना होगा 53.5
और गुणा कितना होगा, गुणा करने पर कितना आएगा, मतलब गुणा कितने से होगा 100 से, और इसे गुणा करने पर कितना आएगा 26.16% आएगा। 26.16% आएगा। आप लोग एक बार अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। 26.16% आएगा। कहने का मतलब अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है, यानी नाइट्रोजन जितना उपस्थित है, कितना उपस्थित है 26.16% उपस्थित है। 26.16% उपस्थित है। अगला प्रश्न आता है कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम का प्रतिशत बताइए। सोडियम क्लोराइड में सोडियम का प्रतिशत बताइए। तो सबसे पहले में सोडियम क्लोराइड का क्या निकालना पड़ेगा, सोडियम क्लोराइड का अभिभार निकालना पड़ेगा। तो इधर देखिए NaCl, तो NaCl Na का कितना होता है 23 प्लस Cl का 35.5 होता है, 35.5। इनको जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 58.5। कहने मतलब इसका अणुभार 58.5। पूछ रहा है सोडियम का, सोडियम यानी Na का पूछ रहा है। तो प्रतिशतता आप सोडियम इक्वल सोडियम का कितना होगा हमें पता है, इसका 23 होगा, अपान इसका अणुभार कितना 58.5। यहाँ पर इसका अणुभार होगा 58.5 और गुणा कितने से होगा, गुणा होगा आपका 100 से। और तब यहाँ पर गुणा करने पर कितना आएगा आपका, ये गुणा करने पर सब आपका आएगा 39.31% आएगा। 39.31% इसका आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड में सोडियम का प्रतिशत उपस्थित है, प्रतिशत जितना परसेंट उपस्थित है वो आपका कितना परसेंट है, 39.31% उपस्थित है। तो इस बात को ध्यान देना है। अगला प्रश्न आता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH में ऑक्सीजन का प्रतिशत बताइए। सबसे पहले हमें KOH का क्या निकालना पड़ेगा, अणुभार। तो K का मतलब पोटेशियम, पोटेशियम का होता है 39 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस इसका 1 होगा हाइड्रोजन का। जोड़ने पर कितना होगा, सब जोड़ने पर 60 हो रहा है, 39 से 40 जोड़ने पर जोड़ने पर सब 56 हो रहा है। तो कितना हो जाएगा प्रतिशतता आप इसमें किसका पूछ रहा है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन बराबर ऑक्सीजन का कितना होता है 16 बटे इसका अणुभार कितना है, इसका अणुभार है 56 और गुणा होगा 100 से। तो गुणा करने पर कितना आएगा, ये आपका गुणा करने पर आएगा 28.57% आएगा, 28.57% आएगा। तो कहने का मतलब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे कहने का मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH में ऑक्सीजन कितना परसेंट उपस्थित है, तो ऑक्सीजन 28.57% उपस्थित है। तो इस बात को अच्छे से ध्यान देना है। पर एक चीज ध्यान दीजिए, प्रतिशत संगठन बहुत ही सरल चीजें हैं, बस आपको अणुभार और परमाणु भार पता होना चाहिए। बाकी प्रतिशत संगठन बराबर ही होता है, तत्व का भार बटे अणुभार गुणा होगा आपका 100, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम प्रतिशत हमें निकालना होता है तो 100 से गुणा किया जाता है। तो आज का अगला प्रश्न है C2H6 में कार्बन की प्रतिशतता बताइए या फिर परसेंट बताइए, ऐसे भी कह सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका हमें क्या निकालना होगा, अणुभार। तो देखो इसका अणुभार कैसे निकलेगा, कार्बन का कितना होता है 12, लेकिन 2 से गुणा किया है 2 से गुणा होगा, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन 6 से गुणा किया है तो 6 से गुणा होगा। अब यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 प्लस 6 का 6, ये कितना हो जाएगा 24 36। इसका अणुभार कितना आ गया आपका 30 आ गया। अच्छा पूछ किसका रहा है प्रतिशत, तो पूछ रहा है कार्बन का। तो प्रतिशतता ऑफ कार्बन बराबर कार्बन का कितना होता है, तो देखो इसमें कार्बन 2 ठो है, तो 2 ठो है तो एक कार्बन का 12 होता था भार, तो 2 का कितना होगा 12 दूना 24, तो 24 बटा अणुभार कितना, अणुभार इसका आ गया 30। तो इतना आपका कितना हो जाएगा 100 से गुणा होगा क्योंकि परसेंट निकालना है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, देखो 3 1 का 3, 8 3 24, इसको 8 में 10 का गुणा करेंगे कितना आएगा 80, और ये आपका 80%।
कहने का मतलब C2H6 में कार्बन कितना परसेंट उपस्थित है, तो कार्बन आपका 80% उपस्थित है। तो आई थिंक आप लोग प्रतिशत संगठन निकालना सीख गए। डियर स्टूडेंट, यदि ये लेक्चर आप लोग को समझ में आए तो इस वीडियो को आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना है, और चैनल पे यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही लगातार इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।